महला पहला। ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ नानक देव जी महाराज। अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हुक्म को मानने की ताकीद करते हुए वाहिगुरु जी के भाणे में रहने की जो है एक इंस्ट्रक्शन देते हुए कि हमेशा उनके हुक्म में रहना है, उनके भाणे में कैसे रहना है, उसी प्रकरण को आगे चलाते हुए अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाई में कुछ पंक्तियाँ उच्चारण कर रहे हैं और करते करते बात को घुमा के वहीं पे ले जाएंगे कि उसके हुक्म में रहना ही सबसे बड़ा तोहफ़ा है। आओ साध संगत जी प्यार से श्रवण करते हैं। जा तू वड्डा सब वडियाइयाँ चंगा चंगा होई। महाराज कहते हैं, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप बहुत बड़े हो और सारी वडियाइयाँ सारी विशेषताएं आपके अंदर हैं। जिसको आप मिल जाते हो, बड्डे आप वड्डे हो, उसको सारी वडियाइयाँ मिल जाती हैं। महाराज चंगा चंगा होई, आप जिसको मिल जाते हो उसके साथ हमेशा चंगा ही होता है, माड़ा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिर आपके हुक्म में रहना शुरू कर देते हैं और जो आपके हुक्म में रहता है उसके लिए कुछ गलत है ही नहीं, उसके लिए सब कुछ ठीक ही ठीक है। महाराज कह रहे हैं चंगा चंगा होई। महाराज आप इतने बड़े हो, आप जो भी करते हो वो चंगा ही होता है, उसमें कुछ माड़ा होता ही नहीं। आप जो कर रहे हो वो भी चंगा है और आपके हुक्म को जो मान रहा है वो भी चंगा है। जा तू सच्चा ता सबको सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई। महाराज कह रहे हैं आप सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जिसको आप प्राप्त हो जाते हो, जिसकी आप आंखें खोल देते हो, जिसको आप ज्ञान बख्श देते हो, उसको सब कुछ सच्चा लगता है, उसके लिए झूठा कुछ भी नहीं है। कूड़ा कोई ना कोई, उसके लिए कोई भी कूड़ा नहीं है, उसके लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई वैरी नहीं। आता ना, ना को वैरी नाहे बेगाना सगल संग हमको बन आई। महाराज कह रहे उसके लिए कोई दुश्मन नहीं, उसके लिए कोई वैरी नहीं, उसके लिए कोई भी जो है शत्रु नहीं, सब के सब उसके दोस्त बन जाते हैं। उसके लिए झूठा कोई नहीं, कूड़ा कोई नहीं है। साथ संगत यही तो हैरानी वाली बात है ना कि आम तौर पे महाराज बाणी का जाप करवाते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, अमृत वेला भी संभालते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर की ईर्खा द्वैत निंदा चुगली हमारे में से फिर भी नहीं जा रही। महाराज तो यही तो फ़र्क है, जो बाणी नहीं पढ़ रहे वो ईर्खा करे, वो निंदा करे, चुगली करे, वो दूसरे का नुकसान करे, वो दिखावा करे तो समझ आता भाई उनके पास दवाई नहीं है। पर हमारे पास तो दवाई है गुरबाणी की। गुरबाणी की दवाई होने के बाद भी, महाराज की बाणी पढ़ने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी अगर हमारे अवगुण नहीं जा रहे, अगर हमारा ध्यान लोगों की अवगुणों की तरफ है, अगर हमारा ध्यान निंदा चुगली की तरफ है, अगर हमारा ध्यान ये समझ लो कि दूसरों के कमियां निकालने में ही है, तो फिर हमें हमारा बाणी पढ़ने का फ़ायदा क्या? हमारे में और उनमें क्या फ़र्क रह गया जो बाणी नहीं पढ़ रहे, जो झूठ बोल रहे हैं, जो कह लो कि परमेश्वर से दूर हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन नहीं करते। महाराज देखो बाणी में भी कहते हैं कि क्या पढ़िए क्या सुनिए, क्या वेद क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए। भाई क्या पढ़ रहे हो आप? क्या वेद और पुराण को सुन रहे हो? पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज ना मिले हो सोई। महाराज कह रहे पढ़ने और सुनने का क्या फ़ायदा अगर आपके मन में सहज ही नहीं आ रहा, अगर आपके मन में प्रेम नहीं आ रहा, अगर आपके मन से द्वैत भाव नहीं निकल रहा, अगर हम फिर भी पाप कमाने में ही लगे हुए हैं, अगर हम फिर भी ये समझ लो कि लोगों की निंदा चुगली करने में ही लगे हुए हैं, तो फिर वेद शास्त्र पढ़ने का, गुरबाणी पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। महाराज यह कह रहे हैं कि सच्चे के साथ जो जुड़ता है वो तो सच का रूप बन जाता है। अगर सच का रूप नहीं बन रहे तो साध संगत जी, महापुरुष एक बारी वचन करते थे, कहते बाणी में भी इसका आया है प्रमाण। गधा होता है ना साध संगत जी, गधा। अब गधे के ऊपर भले चंदन की लकड़ी रख दो उसको बाहर ढोने के लिए, या आम लकड़ रख दो, नीम की लकड़ रख दो, हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गधे के लिए वो भारी है। गधे को कोई चंदन की खुशबू से बड़ी खुशी नहीं होगी कि यार मैं तो बहुत लकी गधा हूँ कि मेरे ऊपर आज चंदन
को बांधा हुआ है, मैं चंदन को लेके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए वो भारी है। ऐसे ही साध संगत जी जो मूर्खताई में जी रहे हैं, जो अभी भी ईर्खा द्वैत में जी रहे हैं, जो बाणी पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहे कि बदलाव अपने जीवन में लाना है, उसके हुक्म में रहना है, उसके भाणे को मानना है, भाणे को मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है, लेकिन नहीं, वो जो आज ईर्खा द्वैत निंदा चुगली अहंकार के अंदर अपना जीवन साड़ रहे हैं, वो गधे की तरह ही है साध संगत जी, जिनको चंदन की लकड़ी और नीम की लकड़ी का फ़र्क नहीं। इसमें एग्जाम्पल तभी दे रहे हैं महाराज क्योंकि नीम जो है वो कड़वा होता है, चंदन जो है वो खुशबूदार होता है। तो महाराज कह रहे गधे के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको गधा तो गधा ही है क्योंकि उसको चंदन और नीम के फ़र्क नहीं पता। तो बाणी पढ़ने के बाद भी अगर हम निंदा चुगली, अगर बाणी पढ़ने के बाद भी ईर्खा कर रहे हैं, बाणी पढ़ने के बाद भी हम अपने को अपना समझ रहे हैं और पराये को पराया समझ रहे हैं। बाणी पढ़ने के बाद तो पराये को भी अपना समझना है। बाणी पढ़ने के बाद तो साध संगत जी अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको माफ़ करने वाली बिरती आएगी अगर हम बाणी पढ़ रहे हैं। हाँ, दिखावा कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। महाराज कह रहे हैं कूड़ा कोई ना कोई, उसकी प्राप्ति के बाद, सच्ची बाणी पढ़ने के बाद कुछ भी कूड़ा रह नहीं जाता, कुछ भी झूठ रह नहीं जाता, कुछ भी झूठ रहना नहीं चाहिए। अगर रह रहा है इसका मतलब अभी हमारी भक्ति में, हमारे नाम जपने में कोई कमी पेशी रह रही है। आखण महाराज बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे साध संगत जी, क्योंकि ये तो हो गई अज्ञानी वाली बात। अब महाराज कह रहे हैं ज्ञानी क्या सोचता है। महाराज कह रहे हैं आखण, वेखण, बोलन, चलन, जीवन, मरना, धात। महाराज कहते हैं जो ज्ञानवान है ना, जिसने गुरबाणी का जाप कर करके अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को चेंज कर रहा है, अपनी जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। महाराज कह रहे हैं उसके लिए आखण मतलब बोलना, उसके लिए मतलब जैसे कि कथा प्रसंग करना। वेखण उस मतलब दूसरों को देखना, किसी का रूप देखना, किसी के कपड़े देखने, किसी की अच्छी गाड़ी, किसी का अच्छा बंगला देखना। बोलना, बोलते रहना साध संगत जी, बोलते रहना। शुभ, वो उनका बोलना, शुभ वाक जो हैं वो उच्चारण करने हैं। उसके बाद महाराज कह रहे हैं चलना, उनकी चाल ढाल विचार करना। उसके बाद जीवन, उनका जीवन साध संगत जी, और उनका मरना, उनका जीवन जीना। जैसे साध संगत जी पौधे में पानी डाल दो तो वो हरा भरा रहता है। गुरमुख ऐसे हैं जो भले ही जितना मर्जी दुख आ जाए, जितनी मर्जी तपती धूप हो, लेकिन गुरमुख जो पौधा है वो सूखता नहीं है, वो अपने आप को नाम रूपी पानी से जीवता रखता है। और उनका मरना, उनका इस जहान से चले जाना, ये सब कुछ धात मतलब माया का रूप है। ये ज्ञानियों की अवस्था महाराज बयान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी क्या कर रहे हैं, हुक्म साज हुक्मै विच रखै नानक सच्चा आप। ज्ञानी ये बात समझ गए हैं साध संगत जी, या ज्ञानी ये बात समझ रहे हैं, या वो ये बात समझ रहे हैं जो महाराज के नाम के साथ अपने आप को, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। भगवान का नाम लेते लेते भगवान में अभेद होने की रास्ते पे चल रहे हैं। ड्रामेबाजी के चक्कर में नहीं, दिखावे के चक्कर में नहीं, ये नहीं कि मुझे कितने नंबर मिल जाएंगे। वो अपने आप, एक होता है ना साध संगत जी, स्टूडेंट को होता है डर कि मुझे टीचर कितने नंबर देगा। यहाँ सिक्खी के अंदर स्टूडेंट को खुद ही पता है कि भैया मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। उसको अपना ही डर है, वो खुद ही टीचर बना हुआ है। तभी तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा खालसा खुद खुदा है। महाराज कह रहे हैं हम खुद खुदा हैं, हम खुद अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, हम खुद अपने आप को नंबर देंगे कि हम पास हो रहे हैं या हम फेल हो रहे हैं, या हमने अगले बार जब हमसे कोई गलती हो तो हमने अपने आप को किस लेवल के ऊपर साध संगत जी स्कोर देना है कि वेरी पुअर, पुअर, गुड, एक्सीलेंट, क्या स्कोर देना है। ये ज्ञानियों की वृत्ति है। महाराज कह रहे हैं ज्ञानी ये बात समझ गए, हुक्म साज हुक्मै विच रखा है। वो समझ गए कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी हुक्म में सब कुछ बना रहे हैं, और अब हुक्म में बनाने के बाद सबको अपने हुक्म में ही रख रहे हैं, हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं। ये भी जपजी साहब में महाराज कह रहे हैं हुक्म है अंदर सबको, सबको मतलब सब कुछ, क्या पत्ते,
क्या कीड़े मकोड़े, क्या हाथी जैसे जानवर, डायनासोर, क्या पहाड़, क्या पेड़ पौधे, क्या बंदे जानवर, सब कुछ उसके हुक्म में है साथ संगत जी। कोई नुकसान हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कहीं आग लग रही है, कहीं पानी है, सब कुछ उसके हुक्म में है। बस ये बात गुरुमुख समझ रहे हैं, ज्ञानी समझ रहे हैं। नानक सच्चा आप वो समझ रहे हैं कि ये सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरु सबको अपने हुक्म में रखना चाहता है, सबको अपने हुक्म में रख रहा है। करके देख लो, जितनी मर्जी कोई सुनामी आए रोक के देख लो, कोई मशीन बना लो सुनामी को रोकने के लिए। हाँ, मशीन ये तो बता दे कि सुनामी कब आ रही है। आजकल तो ये भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि साइंस भगवान से ऊपर नहीं है। वो जब मर्जी जो मर्जी अपना रुख बदल ले। हाँ, थोड़ी बहुत ही जो है पकड़ लेते हैं उस चीज़ को, लेकिन उस तक पहुंच नहीं कोई सकता अकाल पुरख वाहिगुरु तक साध संगत जी, क्योंकि अपने हुक्म का मालिक वो खुद ब खुद है। तो यहाँ पे गुरु महाराज ने महल्ला यही समझाते हुए जो श्लोक में ज्ञान दिया कि उसके भाने में रहना है, उसके हुक्म में रहना है, दिन प्रतिदिन मिनट मिनट में हर घड़ी अपने आप को चेंज करते रहना है, अपने आप को बेटर बनाना है, अपने अवगुणों को अपने अंदर से बाहर निकालना है, अपने मन को समझाना है कि नहीं, तूने देख लिया, तू इस चीज़ को माफ़ कर, तूने ये देख लिया कोई नहीं, तू पी जा, तूने ये देख लिया, तूने ये सुन लिया कोई नहीं, परमेश्वर भी माफ़ करता है, परमेश्वर भी माफ़ करता है। बार 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 अपने आप को ये अपने दिमाग में डालना है साध संगत जी। और तो और अगर कोई बुरा कर रहा है उसका अगर अच्छा नहीं कर सकते ना करे, लेकिन उसकी निंदा चुगली नहीं करनी हमने। मन में निंदा वाले ख्याल आए भी तो वो शटर बंद कर देना चाहिए, वो खाना बंद कर देना चाहिए। बस सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, यही टेस्ट होता है। इसी टाइम पे अपने आप पे कंट्रोल करना होता है, बाकी तो सब ठीक ही है। तो गुरु महाराज मेहर करें, हमारी आशा निराशा, हमारे अंदर की जो कह लो कि वृत्तियां हैं उनको बंद करते हुए निष्कामता हमारे मन में लेके आए, ताकि ये साध संगत जी पंगा तो सारा लोभ का ही है ना, पंगा तो सब लालच का ही है। जब हम अंदर से निष्काम हो जाएंगे, भावना जो है, लालच जो है वो ख़त्म हो जाएगा, भावना सारी कामना से रहित हो जाएगी, तो फिर पाप भी नहीं होंगे, तो फिर निंदा चुगली भी नहीं होगी, ईर्खा भी नहीं होगी, द्वैत भी नहीं होगा, मोह भी तंग नहीं करेगा। बस बात ये है कि हमारे जो अंदर का लालच है उसको बंद करते 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 सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। लालच करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपने का लालच करना है, तो और ज़्यादा अमृत वेले बैठ के जाप करने का लालच करना है, तो और बाणी पढ़ने का। कोई कह दे सेवा करने के लिए फट से तैयार हो जाओ, भले को बड़ा नुकसान भी हो रहा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सेवा के सामने सब कुछ छोटा है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन के सामने सब कुछ छोटा है साध संगत जी। ये वृत्तियाँ हमारे मन में समाएं, गुरु महाराज हमें सुमत बख्शें, सोजी बख्शें, नाम की दात के साथ जोड़ के रखे।